वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएस एकेडमी मंझौल। आज के क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे। तो एलसीएम एचसीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले अगर एलसीएम एचसीएफ का डिफिनेशन बढ़िया से समझ लिया जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। और थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ में कैलकुलेशन, हमें अगर एलसीएम एचसीएफ आसानी से कैलकुलेट करने आता है तो हम कई क्वेश्चन ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। एलसीएम फुल फॉर्म ना, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, हिंदी जानते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे। लेस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल महत लघुत्तम लघुत्तम समावर्त एचसीएफ का ही दूसरा नाम जीसीडी होता है। और जीसीडी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। जीसीडी का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, SOR। तो आइए देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका हिंदी महत्तम समापवर्तक, और इसका हिंदी लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ ना देके कभी कभी जीसीडी लिख देगा क्वेश्चन में कि निम्न का जीसीडी ज्ञात करें, तो जीसीडी का मतलब भी एचसीएफ ही होता है, यहाँ से समझ लें। फिर आगे देखिए, ये तो इसका फुल फॉर्म है। अब एलसीएम का परिभाषा क्या होता है एक बार हम बोलते हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा, हम लिख भी देंगे। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, एलसीएम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे मान लेते हैं 8 और 12 और 16 का एलसीएम निकालने की बात हो, तो इसका एलसीएम ऐसे निकालते हैं। देखिए, एलसीएम 3 तरीका से निकाल सकते हैं, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, और एक और नए तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा समझना होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। आइए, भाग विधि क्या होता है तो देखिए, भाग विधि से, भाग विधि एक टाइप होगा। दूसरे तरीका से हम गुणनखंड विधि, और लास्ट होगा स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 8 12 16 भाग विधि सब लोगों को आता है। इस तरह से ऐसे निकालते हैं, बचपन से निकालते आ रहे हैं। 2 4 6 8, यहाँ से 2 2 3 4, 2 से 1 3 2, और इस तरह से इसका एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, एक बार आप समझ लें, फिर हम बताने वाले हैं कि एकदम यूनिक तरीका से कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट होगा। तो बारी बारी से बेसिक सी बातें हम समझा दें। गुणनखंड क्या मेथड क्या होता है, तो इसको कहते हैं गुणनखंड मेथड। कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट, अगर ध्यान से बातें को नहीं समझे तो वो उसको पता चलता है कि ये मेथड क्या होता है। भाई यही सब बातें हैं, अलग अलग निकालने का तरीका होता है। देखिए, एक गुणनखंड विधि से सबका गुणनखंड करेंगे। जैसे 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 4 तिया 12, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका जब एलसीएम ज्ञात करना होगा तो ध्यान खोजते ऐसे हैं, 2 की संख्या मैक्सिमम कितना टाइम, तो 1 2 3 4 एक साथ,
तो 2 की संख्या मैक्सिमम एक साथ 4 टाइम है। उसके बाद एक बचता है 3, और 3 एक बार एक है। इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 ऐसे निकालते हैं। ये हुआ भाग विधि, ये हुआ गुणनखंड विधि। अब स्पेशल मेथड से क्या निकालते हैं ये देखते हैं। फिर इसी पर हम परिभाषा बताएंगे और आसानी से परिभाषा कैलकुलेट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ है 8, 12 और 16, तो कहीं कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बातें को समझेंगे और आंसर देंगे। जैसे हमने यहाँ से पहले परिभाषा समझिए, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, एलसीएम कहलाता है। मतलब इससे विभक्त हो 8 से भी, 12 से भी और 16 से भी, तो 16 से विभक्त होगा, 12 से विभक्त होगा, 8 से विभक्त होगा, तो 8 से छोटा तो कभी नहीं हो सकता है, ये तय हो गया। क्या 8 से छोटा अगर हम कुछ भी लेंगे, जैसे 4 लेते हैं, तो 4 8 से विभक्त है क्या? 4 से 8 विभक्त है, ना कि 4 8 से विभक्त है। क्लियर है? तो यहाँ से बातें आप मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तो इससे छोटा कुछ भी 7 6, देखिए 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इससे कटेगा ही नहीं, तो अगले से तो बातें दूर है। तो एलसीएम जो होगा इस सब से कटने वाला होगा, तो कम से कम 8 होगा और अधिक से अधिक इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है, यानी सबसे बड़ा भी हो सकता है और उससे भी बड़ा हो सकता है। अर्थात जैसे देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और हम जब यहाँ से समझ रहे हैं कि एलसीएम 8 या उससे कम तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़े फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े फैक्टर का फैक्टर करेंगे, किसी भी तरीका से फैक्टर करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे हम सबसे छोटा यूनिट में फैक्टर किया। अब देखिए इसमें यहाँ है 12, क्या 12 इसमें है क्या? 12 इसमें है नहीं। देखिए 4 तिया 12 होता है, एक 3 अगर दे दें तो 12 हो जाएगा, गुने एक 3 देते हैं। क्या ये 8 कंप्लीट इसमें है? तो आप कहेंगे हाँ है। तो यही हो गया इसका एलसीएम, यानी फाइनली एलसीएम क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। एक बार में हम कैलकुलेट कर पाते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से एक बार परिभाषा सुनिए। एलसीएम का परिभाषा ये होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो एलसीएम का। एलसीएम का परिभाषा क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए 8 12 और 16 का एलसीएम सबसे कम होगा, तो इसमें से जो बड़ा है वो हो सकता है। ठीक है, तो 16 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि उस 16 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता है। 16 से छोटा कभी 16 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। हम क्या परिभाषा लिखे हैं कि सबसे कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा 16 से 8 तो कट जाएगा, 8 से 16 तो कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो इसके गुणज में चलते हैं। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 32 फिर 8 से तो कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। 16 तिया 48, 48 इस सब से कटेगा। तो एलसीएम आप देख के बता सकते थे कि 48 होगा। सबसे बड़ा या बड़ा का गुणज या उसके बीच में भी हो सकता है, मतलब बड़ा का गुणज ही होगा। आप ध्यान से देखें, इसी पॉइंट को समझ के हम इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं एलसीएम एचसीएफ, कि एलसीएम निकालना है, यानी सबसे बड़ा को ही टारगेट करो। तो सबसे बड़ा का फैक्टर क्या आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखते हैं ये 12 कंप्लीट इसमें है क्या? नहीं है।
4 तो है, 3 नहीं है, तो एक 3 दिए। 8 है, तो निश्चित रूप से इससे ये इस सब से विभक्त है। 16 से तो कटेगा ही कटेगा, 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, अर्थात ये एलसीएम है। तो हो गया कितना, 48। अब बातें को एक बार फिर से मेरी बात को समझिए, जैसे छोटा छोटा और क्वेश्चन हम 1-2 करवाते हैं, तो आप एलसीएम का मतलब कंप्लीट समझ जाएंगे। कुछ भी लेते हैं, जैसे 27, 15, 18, इसका एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे, बड़े को। किसको टारगेट करेंगे, बड़े को, 27 को। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27। अब आप देखिए इसमें 15 है क्या, नहीं है। 3 है, 5 नहीं है, तो एक 5 दे दिए। ध्यान से देखिएगा, एक 5 दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए 18 कंप्लीट है, 3 तिया 9 तिया 18 आपका, सॉरी 3 तिया 9 दूनी 18 होता है, तो आप कहेंगे सर 2 होता तो 18 हो जाता, तो एक 2 भी दे दिए। अब ध्यान दीजिए, यही हो गया इस पूरे का एलसीएम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो गुना कैसे करते हैं, 1 5 और 1 2 1 0, 3 तिया 9 तिया 27, अर्थात इसका एलसीएम कितना आया, 270। एलसीएम कितना आया, 270। आप 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। तो हमने एलसीएम का फिर से देखिए 3 तरीका से बताया, भाग विधि, गुणनखंड विधि और स्पेशल मेथड। हमें इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सिर्फ समझने के लिए था कि ये भी होता है, भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या। अब आइए हम अगले पॉइंट में चर्चा करेंगे। एलसीएम लिखा हुआ है यहाँ, एलसीएम, ठीक है। अगले पॉइंट में हम अभी चर्चा करेंगे एचसीएफ, और फिर एक एक पॉइंट करके कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं एचसीएफ का क्या डिफिनेशन होगा। एचसीएफ का क्या डिफिनेशन होगा, एचसीएफ, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन लिखते हैं, फिर से उसमें भी 3 बातें होगा, भाग विधि, गुणनखंड विधि और लास्ट स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड, ध्यान दीजिएगा एचसीएफ का परिभाषा क्या होगा, पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उसी से परिभाषा को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कुछ भी लेते हैं, 12, 15 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 12, 15 और 18 का एचसीएफ क्या ज्ञात करना, एचसीएफ या जीसीडी। तो भाग विधि में कैसे होगा, तो सबसे पहले 15 को 12 से भाग लगाते हैं, 12 इकाई 12, 3, फिर ये यहाँ से ये उतरेगा, सब लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 3 चौक 12, और इस तरह से ये कट गया। 12 और 15 का एचसीएफ 3 आया, 12 और 15 का एचसीएफ क्या आया, 3। अब 3 और 18 कैलकुलेट करेंगे, 3 छक 18, इस तरह से एचसीएफ कितना हो गया, 3। इस तरह से एचसीएफ कितना हुआ, 3। अब देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है, तो यहाँ से 12, 15 और 18, 12, 15 और 18, 4 तिया 12, 3 पचे 15, 9 दूनी 18, ठीक है। तो दो एचसीएफ में जो सब में मिल रहा होता है वो एचसीएफ होता है। क्या 2 सब में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। 3 सब में मिल रहा है, हाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। जो सब में मिल रहा होता है वो एचसीएफ होगा। स्पेशल मेथड में देखें आप इसी बात को, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा परिभाषा की जानकारी होगा तो स्पेशल मेथड हम आसानी से सीखेंगे। यहाँ तक में देखिएगा बात ये बना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सके एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः
विभक्त कर सके, विभक्त कर सके एचसीएफ कहलाता है। अब बातें समझिएगा, लिखा हुआ बड़ी से बड़ी जरूर है, लेकिन यहां देखिएगा इस सब में या तो सबसे छोटा आंसर होगा या उससे भी छोटा होगा। तो फाइनली तय हुआ कि निश्चित रूप से इस सब में या तो सबसे छोटा होगा या उससे भी छोटा होगा, तो सबसे छोटा को टारगेट करते हैं। एलसीएम में किसको टारगेट करते थे? बड़ा को। एचसीएफ में किसको टारगेट करेंगे? सबसे छोटा को। ठीक है, तो आइए यहां से बात देखिए, इसका सबसे छोटा क्या है? 12, 4 तिया 12। तो इसमें बातें ये है, उसको ऑफ कर दीजिए, उसको मतलब साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, इसमें जो है अब 15 है। एक बार फिर से मेरी बात सुनिए, स्पेशल मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो दिया रहता है उसमें सबसे छोटे वाले को टारगेट करते हैं, यानी 12, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। अब यहाँ से देखिए 15 में 4 है क्या? 2 को 2 है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक 3 बचा है, इसलिए ये दोनों कट गया। अब 3 बचा, इस दोनों का एचसीएफ क्या है? 3। अब देखिए 18 में 3 है क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, 6 गुने 3 या 9 दूनी 18, 9 में 3 है, तो ये सभी में 3 है, इसलिए इसका एचसीएफ 3 होगा। अब 2-4 क्वेश्चन हम करवाएंगे तो आप स्पेशल मेथड एकदम आसानी से समझेंगे। आइए वापस हम एक बार क्या बताए हैं फिर से देखते हैं। अगर डिफिनेशन मात्र आता है तो आधा चैप्टर आप भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः बड़ी से बड़ी कहने का अर्थ एचसीएफ और छोटी से छोटी कहने का अर्थ एलसीएम हो सकता है। एक कंडीशन में जब लगा दे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो वहाँ एचसीएफ का डिफिनेशन नहीं होगा या एलसीएम का डिफिनेशन। बड़ी से बड़ी संख्या कहने का मतलब वहाँ एचसीएफ नहीं होगा। बातें समझ रहे? तो सामान्यतः बड़ी से बड़ी कहने का अर्थ एचसीएफ और छोटी से छोटी कहने का अर्थ एलसीएम होता है 99%, लेकिन 1% एक्सेप्शन है, जो तब जब लगा दे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी तो प्रयोग हुआ है, लेकिन 2 अंकों के लिए हुआ है, यानी 10 के लिए हुआ है, तो इसलिए वहाँ एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग नहीं देगा। आइए फिर से मेरी बात को समझिए। हमने अभी तक पढ़ा है कि एलसीएम फुल फॉर्म लेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्त, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का ही दूसरे नाम से भी संबोधित करता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। बातें समझ रहे? तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेगा उसमें एचसीएफ ना देके जीसीडी लिख सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब एलसीएम का डिफिनेशन यहाँ से देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो एलसीएम कहलाता है। और एलसीएम 3 तरीके से निकाला जाएगा, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, और तीसरा स्पेशल मेथड से। और एग्जाम का क्वेश्चन हम इसी मेथड से बनाएंगे, एकदम जल्दी से बना सकते हैं। तो भाग विधि ये होता है, गुणनखंड विधि ये होता है, जबकि स्पेशल मेथड हम एक बार फिर से बोलते हैं कि एलसीएम में सबसे बड़े को टारगेट करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए 12 कैसे होता है? तो 4 तिया 12। तो आप कहेंगे 4 तो है 3 नहीं है, इसलिए 3 दे दिए, मतलब जो नहीं रहेगा वो देंगे। ठीक है, और 8 कैसे? 8 तो पूरा पूरा है, इसलिए यहाँ से ये 8, अब कुछ बचता नहीं है, तो इस तरह से ये हो गया एलसीएम, और इस तरह से 48। फिर से एक बार मेरी बात समझिए। अब एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सके एचसीएफ कहलाता है। यहाँ भी 3 विधि होगा, भाग विधि, गुणनखंड विधि और स्पेशल मेथड। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, एचसीएफ जब बहुत बड़ा डिजिट रहे, 3 अंकों और 4 अंकों की डिजिट रहे, तो हम एचसीएफ भाग विधि से ज्ञात करते हैं, इस विधि से। लेकिन सामान्यतः जब छोटा छोटा कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सके। तो इसका मतलब ये है, को विभक्त कर सके तो सबसे छोटा भी तो विभक्त होना चाहिए। तो
तो सबसे छोटा को टारगेट करते हैं, यानी 12। 12 4 तिया 12, अगर ये एग्जाम्पल है तब एग्जाम्पल समझिए, 4 तिया 12। अब ध्यान दीजिएगा अगला है 15। 15 में 4 है क्या? कहीं से भी नहीं है, सिर्फ एक 3 है, इसलिए 3 बचेगा और ये सब कटेगा। फिर आगे है 18। 18 में 3 है क्या? जो बचा हुआ है, हाँ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3। आइए 2-4 क्वेश्चन हम करवाते हैं। आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में कैलकुलेशन में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। कैलकुलेशन में दशमलव का क्वेश्चन हो सकता है, भिन्न का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, और सामान्य क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद गुणनखंड का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन धीरे धीरे हम अब को करवाने वाले हैं। आप मेरी बात को समझिए और मेरे साथ साथ आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और कहेगा एलसीएम ज्ञात करें, या हाँ एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जैसे इसका एलसीएम आप कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। आप भी कैलकुलेट कीजिए, हम भी कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे जो बेहतर होगा उसी से सीखेंगे, उसी से कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा मेहनत लग सकता है, लेकिन जब आज सीख जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में एकदम आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप किसी न किसी विधि से ज़रूर कैलकुलेट कर रहे होंगे और जल्दी से आंसर दीजिए। आइए अब हम बताते हैं, आप सीखिए। देखिए हम जानते हैं एलसीएम में किसको टारगेट करते हैं? सबसे बड़े को, यानी 130 को टारगेट करेंगे। 130 का फैक्टर क्या होगा? 13 दहेक 130 यानी 2 गुने 5 गुने 13। 13 दहेक 130 यानी 2 गुने 5 गुने 13। अब ध्यान दीजिएगा 75 है, यहाँ कितना है? 75 है। तो एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम में देखिए 75 होता कैसे है? तो इसका फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे 25 तिया 75 होता है, या 15 पचे 75 होता है, दोनों बातें सही है। तो 25 में एक 5 तो है, क्या अगला 5 है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो एक 5 देंगे। यहाँ 3 है क्या? तो 3 भी नहीं है, तो आप एक 3 भी दे दीजिए। अब देखिए 25 तिया 75 कंप्लीट हो गया क्या? हो गया। 66, आप कहेंगे 66 होता कैसे है? तो 11 छक 66, 11 छक 66, 6 है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 3 है और 2 है, तो बचता क्या है? 11, यहाँ से 11, और यही हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब गुना है तो गुना करेंगे ही करेंगे। तो 1 2 और 1 5 मिलके एक 0 बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5 तिया 15 गुने 13 अगर कर दें, 15 गुने 13 कर दें, उसको 11 से गुना कर देंगे, तो 15 तिया 45 बचा 4, और 15 4 19, 195 गुने 11। इसको जब गुना करते हैं 11 से, हम बेसिक कैलकुलेशन बताएंगे तो वो भी बताएंगे। ऐसे यहाँ धीरे सीधे से देख सकते हैं, 11 पचे 55 बचा 5, 11 नमा 99, 5 104 बचा 10, 11 10 21 यानी 21 45। तो यहाँ आप लगा दीजिए 21 45, और इस तरह से आंसर हो गया 21,450। आंसर क्या है? 21,450, और ऑप्शन नंबर बी है। धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, आप निश्चित रूप से इस बात को सीख जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, हम नहीं बताने वाले हैं, मतलब बताएंगे, थोड़ा सा पहले आप प्रयास करेंगे तब, क्योंकि मैथ है, आप साथ साथ करेंगे तो सीखेंगे। और ये चाहेंगे कि हम सिर्फ सुन लें इतिहास की तरह, तो सुन के बनाया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा सुनने के बाद आप बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तभी तो आपसे बनेगा। एलसीएम में किसको टारगेट करते हैं? थोड़ा सा मदद कर रहे हैं हम, सबसे बड़े वाले को। सबसे बड़ा क्या है? 30, तो 3 दहेक 30, 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5। आगे बढ़िए, क्या इसमें 9 है? तो नहीं, सिर्फ 3 है, एक 3 दे 9 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल देंगे। 27 कंप्लीट है क्या? नहीं, 3 तिया 9 है, एक 3 और दें तब 27 होगा, सब होना चाहिए। 15 है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 3 पचे 15 है, तो छोड़ देंगे, यही हो गया आपका एलसीएम।
अब इसको गुना कर दीजिए, 1 2 और 1 5, 1 0, 3 3 9 3 27 और आपका आंसर हो गया 270। तो इस तरह से आप एलसीएम आसान से भाषा में कैलकुलेट कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर दीजिए। इस बार है एचसीएफ। चलिए इसका एचसीएफ ज्ञात करके दिखाइए। एचसीएफ में किसको टारगेट करते हैं? छोटे वाले को। तो चलिए सबसे छोटा कौन? 42। 42 होता कैसे है? सच्छक 42। चलिए अब आगे आप कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। जब तक बुद्धि लगाएंगे नहीं तो बुद्धि बढ़ेगा कैसे? हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा मदद कर देते हैं आपको। देखिए 42 के बाद है 63। 63 होता कैसे है? 9 सत्ते 63। 63 में 2 है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो इसको नहीं रहने दीजिए, जो है उसको रहने दीजिए। तो 2 आपका कट गया। 140 होता कैसे है? 14 दहें के 140। 14 में 7 है और 10 में, ठीक है, 3 होगा क्या? 140 में कहीं से 3 नहीं है, इसलिए ये भी कट गया और इस तरह से बचा सिर्फ 7 और आंसर हो गया 60। इस तरह से 42, 63 और 140 का आंसर क्या हो जाएगा? 7। उम्मीद करते हैं एचसीएफ आप समझ रहे होंगे। पहला पॉइंट, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटे को टारगेट करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़े को टारगेट करेंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए यहाँ से भिन्न का क्वेश्चन शुरू है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा नोट कर लें कि किसी भी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आप देखें ये 2/3 है, तो यह एक भिन्न है, यह एक भिन्न है जिसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। भिन्न का पहला पॉइंट होगा, भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। सेकेंड पॉइंट होगा, भिन्न का एचसीएफ क्या होता है? भिन्न का एचसीएफ, तो इसमें होगा अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। आप इसको नोट कर लें, दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। याद रखने का तरीका एकदम आसान सा है कि जो निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम ज्ञात करें और नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो आइए आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। और इसी के मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भिन्न का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर कम समझ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप क्लास देखते रहें, धीरे धीरे आपको सभी बातें समझ आएगी। चलिए अगर नोट कर लिए, ये दोनों पॉइंट नोट करना था, नोट कर लिए। भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे और भिन्न का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। हमने पढ़ा है कि एलसीएम जब ज्ञात करना हो तो अंश का एलसीएम होता है और हर का एचसीएफ होता है। 3, 6 और 8 का एलसीएम अगर ज्ञात करें तो एलसीएम में किसको टारगेट करते हैं? सबसे बड़े को, यानी 8। 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या 6 है इसमें? तो आप कहेंगे नहीं, 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो एक 3 देंगे। क्या 3 है? तो बिल्कुल है, बटे इसका एचसीएफ 4, 7 और 9 में सबसे छोटा क्या है? 4 है। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 2। ध्यान से देखिएगा, क्या 7 में 2 है? नहीं है, दोनों गया। अब जब कुछ नहीं मिला
जब सब कट जाए तो HCF 1 होता है, 1 तो अवश्य है, तो इसलिए HCF 1। और यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24/1 बराबर 24। तो HCF इसका क्या हो गया 24, आंसर ए 24, आंसर ए। तो भिन्न का एलसीएम या HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे? भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का HCF। भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF बटे हर का एलसीएम। मतलब जो निकालना है ऊपर वाले का वही निकाल देंगे और नीचे वाला का उसका अपोजिट। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट। इस बार बताने वाले नहीं हैं, मतलब बताएंगे लेकिन पहले आप बनाएंगे तब। मैथ है, साथ साथ बनाते जाएंगे तो सीखेंगे, सीधे सीधे सुन लेंगे तो कम सीखेंगे लेकिन बहुत कम सीखेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं जगेगा कि हम सीख रहे हैं, हमें आता है, हमने ही किया। हाँ, उम्मीद करते हैं सब लोग बना लिए होंगे। इसका क्या ज्ञात करना है? तो एलसीएम ज्ञात करना है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ इसका, ठीक है। एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम सीधे आप कहेंगे 4 25 20। और एचसीएफ की बात करें तो सबसे छोटा 3 और सब में 3 है, इसलिए एचसीएफ 3 और आंसर हो जाएगा 20/3। और 20/3 ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। सीखते जाइए, एक दिन ऐसा आएगा जो सभी बातें आप आसानी से सीख जाएंगे। देखिए इस बार जीसीडी शब्द का प्रयोग हुआ है। जीसीडी ज्ञात करें, क्या है? जीसीडी ज्ञात करें। बनाइए, जीसीडी का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। जीसीडी का अर्थ क्या होता है? एचसीएफ। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। 3, 5 और 7 का एचसीएफ 1 बटे हर का एलसीएम। एलसीएम में किसको टारगेट करते हैं? सबसे बड़े को। सबसे बड़ा क्या है? 18, 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 12 में 4 तिया 12 होता है, 1 2 और चाहिए। 16 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 44 से 144। और इस तरह से यहाँ से आंसर क्या होगा? 101/144, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 1/144, इनमें से कोई नहीं। अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। भिन्न का जीसीडी, अंश का जीसीडी बटे हर का एलसीएम। बातें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं? तो हमने 2 पॉइंट सीखा है यहाँ तक। एक, कोई भी संख्या रहेगा 2-3 संख्या दे दे तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। और स्पेशल तरीके से, ये नहीं कि भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, हम एक नए तरीके से सीख रहे हैं जिससे हम एग्जाम में 100 समय क्वेश्चन बना पाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन है कि दशमलव का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव का क्वेश्चन, सॉरी दशमलव के क्वेश्चन से पहले भी कुछ क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए आप, इसके बाद दशमलव में भी हम आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये भी तो भिन्न पूर्णांक तोड़ेंगे। 8 चौक 32, 3 35/8, देख पा रहे हैं? 2 दूनी 4 1 5/2, और लास्ट है 25/4। क्या है? 25/4। अब इसका क्या निकालना है? तो आप देख रहे हैं एचसीएफ, क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ बटे एलसीएम। अब देखिए, 35, 5 और 25 का एचसीएफ सबसे छोटे को टारगेट करना है, फाइनली 5 हो जाएगा। चलिए एक बार में दिख रहा है। एलसीएम सबसे बड़े को टारगेट करना है तो हमें लगता है कि 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 का 2 यहाँ भी है, 4 सभी सब मिल रहा है, इसलिए 8।
आंसर 5/8 और 5/8 ऑप्शन नंबर बी में, 5/8 ऑप्शन नंबर बी में। तो भिन्न का कोई भी हो पूर्णांक तोड़ के भी हम बना सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम अभी देखे हैं, एक बार आप दोबारा खुद से देखेंगे और बढ़िया समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। एक बार में नहीं समझ आए तो 2 बार सुनिए। आप अगर ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो अवश्य समझ आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा डिटेल्स बोलेंगे और बाद में आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं आसानी से। ये पॉइंट ये रहा कि दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर किन्हीं को लग रहा है कि दशमलव उड़ा के हम भिन्न में बदल देते हैं और उसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो इस तरीके से कभी सही होगा तो कभी गलत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए ध्यान से। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो दशमलव को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जैसे 0.9 है तो दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना अंक है 3। यहाँ देखिए 1 2, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 3। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना अंक है 3। तो फाइनली सभी को 1000 से गुना और 1000 से भाग करेंगे, सॉरी 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, और जब लास्ट का आंसर आएगा तो उसको 1000 से जितना से गुना करेंगे अभी उतना से लास्ट में भाग दे देंगे। तो अभी गुना कितना से करना है 1000 से। कितना से 1000 से। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक की बात है। तो यहाँ से एक दशमलव देखिए उड़ेगा तो ये इससे कट गया और फाइनली ये हुआ क्या 900। ठीक, अब देखिए 0.18 है गुने 1000, तो इस बार दशमलव उड़ेगा तो 2 जीरो कटेगा और फाइनली 180। इसके बाद है 36, 3.6 1000 से गुना होगा तो 1 से 1 जीरो यानी 3 6 डबल 3600। चौथा पॉइंट है 7.2, 1000 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 7200। ध्यान दीजिएगा ये दशमलव के साथ ये कटेगा। इसके बाद देखिए 0.1444 गुने 1000 से गुना होगा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 144। अब इसका हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि पूरे संख्या में एलसीएम ज्ञात करना है। और लास्ट के आंसर में कितना से भाग देना है जितना से गुना किए थे। कितना से गुना किए थे? तो गुना किए थे 1000 से, तो भाग कितना से देंगे 1000 से। चलिए सबसे एलसीएम निकालने के लिए किसको टारगेट करते हैं? सबसे बड़े वाले को। सबसे बड़ा 7200 है। 7200 होगा कैसे? तो देखिए 8 9 72, ऐसा कह सकते हैं 8 गुने 9 गुने 10 गुने 10 बराबर 7200। क्या इस बात को समझ रहे हैं सब लोग? समझ रहे हैं, ठीक। आइए अगर 3600 को कैलकुलेट करें तो देखिए 9 चौक 36 और 100 तो है ही, तो ये कंप्लीट है। 1800 है क्या? तो आप बिल्कुल कहेंगे, सॉरी 180 है क्या? बिल्कुल कहेंगे 9 दूनी 18 और 1 जीरो 180 है। अब यहाँ से देखिए 900 है क्या? तो हाँ बिल्कुल 9 और 100, 10 गुने 10 100 तो 900 है। आप कहेंगे 144 है। देखिए 9 8 72 और 72 दूनी 144 होता है, तो 10 से 1 2 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 72 दूनी 144 यानी फाइनली एलसीएम कितना हो गया 7200। कितना से भाग दे दें 1000 से, तो आंसर क्या होगा 7.2। आंसर क्या होगा 7.2। तो 7.2 किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये बातें जब आप समझ रहे होंगे, तो ये इस तरह से ना लिख के सीधे आप इस पॉइंट पर आ सकते हैं यहाँ से देख के, और इतना करना ही पड़ेगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ हमेशा कभी भी दशमलव उड़ा के मत ज्ञात कीजिए, नहीं तो कभी गलत तो कभी सही होगा। यहाँ क्या है दशमलव के बाद मैक्सिमम जितना अंक रहेगा उतना से गुना और लास्ट का जो आंसर आएगा उसको उतना से भाग दे देंगे, तो फाइनली सही आंसर आ जाएगा। मतलब एलसीएम निकाल के जो आएगा उसको फाइनली उतना से भाग देंगे। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और हमें लगता है कि थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो कंप्लीट मेरी बातें को सीखेंगे। कोई भी सीख सकता है। सरल सी भाषा में छोटा छोटा पॉइंट करके हम बता रहे हैं आपको। एक एक पॉइंट शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट
एकदम बढ़िया से क्लियर करवाने वाले हैं, इसलिए आप टोटल ज़रूर देखिएगा और रोज़ देखिए, एक भी क्लास रोज़ देखिए और सीखिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और ऑल बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है, और आप आसानी से सीखें। अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर भी करें, उनको भी बताएं कि इस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व होता है। नेक्स्ट, इस बार जीसीडी ज्ञात करना है। जीसीडी ज्ञात का मतलब, जीसीडी का अर्थ क्या होता है हम पहले भी बताएं कि एचसीएफ का ही दूसरा नाम जीसीडी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक है, इसको 100 से गुना करेंगे, 1.08 और गुने 100 बराबर 108। ये अब इस तरह से लिखना ठीक बात नहीं है, यहाँ से समझ सकते हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 90। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो यहाँ कर देते हैं 0.36 गुने 100, इससे ये कटा, 0.9 गुने 100, इससे ये कटा, और हुआ कितना। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए किसको टारगेट करते हैं? तो सबसे छोटे को। हम पहले भी बताएं, जल्दी से कैलकुलेट करें सब लोग। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटे को टारगेट करते हैं। यहाँ देखें, सबसे छोटा क्या है 36, 8 कैसे करेंगे? तो 12 तिया 36, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, या 9 चौक 36 होता है ना। अब देखिए 90 में 4 और 9 सब है क्या? तो 9 दहेक 90, 1 2 तो 9 तो है, 3 तिया 9, 10 में 2 भी है, 1 2 नए है तो 1 2 क्या। 108 कैसे होता है? 12 नमा 78 से, तो 9 और 12 में 2, ये पूरा कंप्लीट बचा, 3 तिया 9 दूनी 18। ये क्या हो गया? एचसीएफ। लेकिन ध्यान रखें, जितना से गुना किए थे उतना से भाग देना होगा, यानी 100 बराबर 0.18 इसका सही आंसर है। आंसर क्या होगा? 0.18। आंसर सी। आंसर सी। आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। एक क्वेश्चन और दशमलव का करवाएंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जल्दी से आप लोग बनाइए फिर बताएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने बताया है, तीसरा क्वेश्चन आपके खाते में जाता है, इसका एचसीएफ याद करना है, याद कीजिए। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अगर थोड़ा सा कमेंट में अपनी बात को ज़रूर रखेंगे कि कैसा लगा। अगर ठीक लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे हम लोगों को भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। कुछ लोग कमेंट में आंसर भी दिए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2.4 कितना से गुना करें? तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से गुना करेंगे, इससे 1 0 कटा 240। अब ये कितना? 0.300 कितना से गुना करें? 100 से, सब में कितना होगा? 36। इसमें कितना? 7.2 गुने 100 बराबर 720, इससे ये गया। अब ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किसको टारगेट करते हैं? तो सबसे छोटे को टारगेट करते हैं, यानी 36। 36 होता क्या है, कैसे है? तो 12 तिया 36 ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि 12 के गुणन में सब लोग दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए 72 बरछक 72 मतलब पूरा पूरा है, ठीक है। 12 तिया, इसमें 3 है क्या? 224 में नहीं है, तो ये गया, और इसका एचसीएफ हो गया 12। लेकिन 100 से गुना किए थे तो 100 से भाग देंगे, ये अर्थात 0.12, और 0.12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं यही आंसर आपका भी होगा। तो हमने आज 10 क्वेश्चन करवाया है, जिसमें एलसीएम एचसीएफ का कैलकुलेशन बताएं। जिन लोगों का कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि
कि एग्ज़ाम में समय का अभाव होता है। अगर सही तरीके से नहीं बनाया जाए तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा मेरा, जो उस समय बड़ा परेशान होते हैं कि थोड़ा और कैसे सीखें। तो अभी से सीखते जाइए। ध्यान से सुनिएगा, आज का क्लास इतना ही। अगर वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।